ज़ेलेंस्की बेचारे का जो मीटिंग हुई है और मीटिंग के बीच में जिस तरह अब उसको पहली मुलाकात में जिस तरह से उसको खराब किया गया था, जिसमें उसको जेडी वेंस ने उस पर चीखें मारी थी। जेडी वेंस ने कि यार आप थैंकफुल नहीं है, आपका जो तरीका है बात करने का यूएस प्रेसिडेंट से ये अप्रोप्रिएट नहीं है, आप थैंकफुल नहीं है, आप शो नहीं करा रहे। तो पहली बात उसने वहीं से स्टार्ट की कि जी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और जानबूझ के ट्रंप ने उसको छेड़ने के लिए उससे फिर पूछा कि मुझे ये कॉल आई है कल पुतिन की। अब आपको लगता है कि एक ही दिन पहले पुतिन की कॉल आई होगी, इससे पहले पुतिन की ट्रंप से कोई बात नहीं हुई होगी। ये मानने वाली बात है कि अगर रशिया और पुतिन के बीच में पूरी कैबिनेट्स के बीच में ये डिस्कशंस होती हैं, अपने सबसे जो करीबी मेंबर्स उनसे मशवरा किया जाता है, ट्रंप के जो करीबी तरीन लोग हैं उनसे उसने मशवरा लिया होगा। लेकिन लेट से इस तरह की बात मान भी ली जाए कि उसी वक्त एक, और वो कॉल आई थी 2.5 घंटे की, ट्रंप को 2.5 घंटे की कॉल आई। लेट से कि कोई पुरानी मिली भगत नहीं थी, ऐसा ही हुआ है कि पुतिन ने एकदम से कॉल मिलाई है ज़ेलेंस्की के वहां पे होते ही। लेकिन उसके बावजूद ज़ेलेंस्की से ये बात पूछना कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, अगर रशिया और अलास्का के बीच में जो है, साइबेरिया अलास्का के बीच में जो ये बेरिंग सी में जो है ये टनल बन जाए, टनल नेटवर्क बन जाए, फ्रेंडशिप टनल बन जाए, तो अब ज़ेलेंस्की आगे से क्या कहेगा? जिस मुल्क के 5 लाख 6 लाख बंदे, कंजर्वेटिव फिगर्स में भी ये कहा जा रहा है कि यूक्रेनियन कम से कम 5 से 6 लाख मर, रशिया जैसी वर्ल्ड पावर उसका जब कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए। और फिर ज़ेलेंस्की को बिठा के पूछा था कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, ये जो अगर हम टनल बना लें। वो ये सोच के आया हुआ कि ये मुझे टोमाहॉक मिसाइल्स देगा, मैं अब सीधा मॉस्को में मिसाइल मारूंगा। उसके बाद ये सुनने में ये आ रहा है कि इनका फिर कोई शाउटिंग मैच चला है, जो उस वीडियो से पहले बहुत ज्यादा उसको दबाया गया ज़ेलेंस्की को और उसको जबरदस्ती कहा गया, और रशिया की साइड से मैसेज ये दिया गया है जो ऊपर के इलाके हैं, जो रशियन स्पीकिंग इलाके हैं, जो सबसे पहले रशिया ने जहां पे पहले कब्जा कर लिया वो डोनेट्स्क है, कि डोनेट्स्क का हम कोई हिस्सा वापस नहीं करने लगे। लुहांस्क ज्यादातर जो है वो भी रशिया कैप्चर कर चुका है। इसको ये नोवोरोसिया बोलते हैं, न्यू रशिया, ये इनकी पुरानी एक टेरिटरी थी रशियन एम्पायर के वक्त। अगर ज़ेलेंस्की ये मान ले कि ये टेरिटरी जो है लुहांस्क की और डोनेट्स्क की, ये हमारे पास ही रहेगी और ये हम नहीं छोड़े, यहां से ये अपनी आर्मी पीछे कर ले, तो नीचे के जो 2 रीजन्स हैं, ज़ेपोरोजिया और खार्किव, वहां से थोड़ी हम अपनी रशियन आर्मी पीछे को, ये नहीं कि हम पूरा खाली कर देंगे, लेकिन साउथ के जो हिस्से हैं ज़ेपोरोजिया और खार्किव, वहां से आर्मी हम थोड़ी सी पीछे कर लेंगे। यानी हम थोड़ा सा बॉर्डर एक्सचेंज कर लेंगे कि ये हिस्सा तुम हमें दे दो, वो हिस्सा हम हमसे ले लो। जिस तरह जो रशिया ने कैप्चर कर लिया वो आराम से कहां छोड़ता है, वो सिर्फ अब थोड़ा सा गुंजाइश पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि मैं थोड़ा सा जो टेरिटरी है साउथ के इलाकों की, ज़ेपोरोजिया और खार्किव की, वो मैं थोड़ी सी छोड़ दूंगा। लेकिन ये ज़ेलेंस्की माने कि जो लुहांस्क है और डोनेट्स्क है वो इनके हाथ से निकल गया, वो पूरा माने। और ये वही इलाका है लुहांस्क डोनेट्स्क जहां पे रशिया अपना कह रहा है, जहां पे यूक्रेन के सबसे ज्यादा लिथियम के जखायर पड़े थे, लिथियम के डिपॉजिट सबसे ज्यादा जो थे वो उसी रशियन स्पीकिंग इलाके में है, जहां पे जंग करी, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जंग छोटी बातों में नहीं होती। ये यही लिथियम के जो जखायर थे वो ईस्टर्न यूक्रेन में थे, जो रशिया ने अब जो अब कह रहा है कि अब ये ज़ेलेंस्की मानेगा तो बात आगे जाएगी।